जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के सामान्य भूगोल का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लद्भक्ष गुलाब से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। ऑप्शन सी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी की भ्रमण गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1660 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ये होता है जुलाई में। यह 4 जुलाई को होता है। इसे अपसौर भी कहा जाता है, अफेलियन। पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर की स्थिति होती है ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को इसे उपसौर भी कहा जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की स्थिति से ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वां है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम पृथ्वी, घटते क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो यह है पृथ्वी। ऑप्शन ए। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है, वह होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा। दिन बारात होने का कारण है ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है।
4.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ए हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र तथा बुध तथा शुक्र किसी का उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। बुध सौर के 8 ग्रह में सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो ए भी बुध ही है। ऑप्शन ए। यह पूरे 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बुध। निम्नलिखित में किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। ऑप्शन बी। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, यानी चंद्रमा जैसा होता हुआ है, बुध है। ऑप्शन ए। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन सी। यह पृथ्वी के समान ही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ए हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन बी। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह से दूसरा ग्रह और सौर मंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। किस ग्रह का शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो ए भी शुक्र है। ऑप्शन बी। सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र। ऑप्शन ए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो ए भी ऑप्शन नंबर ए, शुक्र होगा। निम्नलिखित में किस को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? यानी शुक्र, बी नंबर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव पर 1909 में खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर डी, एमंडसन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो यह चंद्रमा होगा। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड चंद्रमा है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है।
अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? यानी तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो उसका एक है केवल चंद्रमा, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 24 घंटा, ऑप्शन डी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो यानी होगा पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन सी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने का कोण बनाती है? ऑप्शन नंबर बी 66.5 डिग्री का। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि है ऑप्शन नंबर बी। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो यह होता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए। 21 जून को सबसे बड़ा दिन ए आवश्यक नहीं है कि हर साल 21 जून को ही पड़े, या 20 से 22 के बीच में भी हो सकता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी हो जाएगा।